तो जोहार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमित अंबस। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में असिस्टेंट की वैकेंसी आई है और उस पर एक सब्जेक्टिव का सेक्शन होता है जिसमें कि ऐसे पूछे जाते हैं और उसी एसेस का हम लोग सीरीज कर रहे हैं। और इस सीरीज के क्रम में आज हमारा एसे नंबर 11 है। 1 से 10 ऐसे ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाएं, वहां पर उसका लिंक दिया हुआ है और आप वहां पर देख सकते हैं। तो आज का ऐसे हमारा है बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर पे। आपको पता ही है कि हम लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं टॉपिक वो या तो ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट हो या आज की डेट में उसका महत्व है और एग्जामिनर वैसे टॉपिक्स को एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी पे। बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे कि किस तरीके से बायोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल साइंसेस कंबाइन करके एसोसिएट होकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस बना रहे हैं जो कि सोसाइटी को और ह्यूमंस को प्रॉफिट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का किसने डिस्कवरी किया, ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी किसने दिया, इसके यूसेज को देखेंगे, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और अगर एडवांटेजेस हैं तो जरूर डिसएडवांटेजेस भी कुछ होते होंगे, उनको भी देखेंगे और लास्ट में हम लोग इस कंक्लूजन पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है अमित अम्बस्ट, मैं लास्ट में उसको स्लाइड में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो एसे है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। चलिए देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लेटली कुछ टाइम पहले से काफ़ी ये बूम कर रहा है और इसमें कई सारे रिसर्च, कई सारे बात, कई सारे टॉक्स और कन्वर्सेशन इस पे हो रहे हैं। ठीक है, कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या डेफिनेशन है, क्या उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी इज एन एसोसिएशन ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी टू क्रिएट प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस दैट बेनिफिट सोसाइटी। कहने का मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी एक इंटीग्रेशन फॉर्म में है, किसका, तो बायोलॉजी का और टेक्नोलॉजिकल साइंसेस का, और ये दोनों आपस में मिलकर किस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किस तरीके से कुछ प्रोसेसेस को क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारे सोसाइटी को बेनिफिट कर रहा है, हमारे ह्यूमन काइंड को बेनिफिट पहुंचा रहा है। ठीक है, आइए, it merges principles from biology, chemistry, physics, engineering and computer sciences to address various challenges in healthcare, agriculture, industry and environmental sustainability। ठीक है, कहने का मतलब है कि किस तरीके से ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रोसेसेस को, प्रिंसिपल को ये कंबाइन कर रहा है टेक्नोलॉजी के साथ और जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं हमारे हेल्थ केयर में, हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, हमारे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को अटेन करने के लिए उसको ये एड्रेस कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, आइए अब हंगेरियन एग्रीकल्चरल इंजीनियर कैरोली एरेकी। ठीक है, ये हंगेरियन का मतलब ये हंगरी एक कंट्री है जिसका कैपिटल बुदापेस्ट है, आप देख लें। तो वहां के एक एग्रीकल्चर इंजीनियर थे जिसका नाम है कैरोली एरेकी। इन्होंने ही ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी इसको क्वाइन किया था 1919। ठीक है, जालियांवाला बाग के टाइम पे, और इन्हीं को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखें। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वन वर्ड एमसीक्यू जो होता है उसमें भी ये आ सकता है कि भाई इस वर्ड को किसने क्वाइन किया, तो आप तुरंत कहेंगे कि कैरोली एरेकी, हंगरी के वो रहने वाले थे, एग्रीकल्चर इंजीनियर, 1919 में। इन्हीं को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। देखिए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज टू यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मेन प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का वो क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके, लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्लांट्स, टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल सब्सटेंसेस फॉर ह्यूमन। इनका प्रयोग करके ह्यूमंस के लिए कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाना, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का, विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखिए, biotechnology has led to groundbreaking advancement in diagnostic, therapeutics and personalized medicines, thereby improving the quality and reach of healthcare globally। ये कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है एक बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट, एक बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हैं बूंद, एक चमत्कार लेकर आया है। कैसे, तो डायग्नोसिस में जो हम लोग करते हैं, डिजीज को डायग्नोस करते हैं, थेरोपेटिक्स में, थेरेपीज में और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में। ठीक है, जो कि इंप्रूव कर रहा है क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर और ये जो रीच है हेल्थ केयर का ये ग्लोबली बढ़ा रहा है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप बात करते हैं रिसेंट डेज में, चूंकि अभी हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से कोरोना आया, कोरोना में वैक्सीन्स बने, तो किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन मेकिंग द वैक्सीन्स, जिससे हमारा जो हेल्थ केयर है ग्लोबली बिल्कुल रीच पहुंच पा रहा है। चलिए आगे आइए, अब देखते हैं कि यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको कि जब आप बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि हम लोग जो अपने ऐसे को फ्रेम करेंगे
उस ए से में हेल्थ केयर के साथ इसका कनेक्टिविटी ज़्यादा दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का देखिए जैसे यूज़ मैंने आपको बताया कि कई जगह पर है, एग्रीकल्चर में है, आपको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इस तरह के चीज़ों में भी है। लेकिन हम लोग अगर टॉपिक कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, तो कोशिश करेंगे कि हेल्थ केयर के साथ इसकी कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए कि जो पूछा गया है उस पर ही हमारे बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसका यूजेस देखिए क्या है, बहुत ईजी है। इट अलाउज फॉर द पर्सनलाइज्ड डिजाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल, ठीक है। अब देखिए जेनेटिक प्रोफाइल क्या है समझिएगा। जेनेटिक जो वर्ड है वो जीन से बना है, और जीन क्या होता है, तो जीन जो होता है ना वो एक डीएनए का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन बनाता है, बिल्कुल समझ रहे होंगे। और वो प्रोटीन कैसे बनाता है, और वो प्रोटीन जो बनाता है वो डायरेक्ट नहीं बनाता है, वो प्रोटीन पहले जीन आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए के बाद फिर वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है फॉर मेकिंग प्रोटीन वो जीन में ही होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल। उसके बाद है क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। बायोटेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड स्टेम सेल्स रिसर्च and tissue engineering which can regenerate damaged tissues and create artificial organs। देखिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हैं अगर आप बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर को देख रहे हैं। क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, देखिए स्टेम सेल्स। स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल एक ऐसा स्टेम सेल है, स्टेम सेल्स वैसे सेल्स को कहते हैं जो कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और अपना ही कॉपी बना लेता है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज है स्टेम सेल्स के बारे में, कि स्टेम सेल्स ऐसा सेल्स है कि आप उसको जिस तरह के सेल्स में डालोगे आप वैसा बन जाएगा। सपोज आप अगर यू आर पुटिंग द स्टेम सेल्स इनटू द नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सेल बन जाता है। अगर आप स्टेम सेल को मसल सेल में डाल रहे हैं, मसल्स में डाल रहे हैं, तो वो मसल सेल्स बन जाता है। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसको बोलो, या इसका एक इसकी ताकत आप बता सकते हैं कि स्टेम सेल्स क्या है। तो स्टेम सेल्स जिसमें आप डालेंगे आप वैसा वो सेल्स बन जाता है, और ये मल्टीप्लाई करता है और अपना कॉपी बना लेता है, ठीक है। और हीलिंग प्रोसेस में, किसी भी बीमारी में अगर आप हील कर रहे हैं तो वो हीलिंग प्रोसेस में भी ये बहुत ही काम आता है, ठीक है। इसके पास एक ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि इसको हेल्प करता है इन हीलिंग प्रोसीजर्स। तो यही स्टेम सेल्स होता है। और वही बता रहा है कि क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, अगर आप हेल्थ केयर में अगर आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस को, इंटरनेट पर अगर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियल हार्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। आपके ही बॉडी से एक आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाकर उसको रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। हम लोग को बहुत डीप में नहीं जाना है, बट चीजों को थोड़ा थोड़ा समझना भी है ताकि हम लोग थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकें। तो स्टेम सेल्स वही है और कुछ भी नहीं, वही बता रहा है कि डैमेज टिश्यू और क्रिएट आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, कैंसर थेरेपी। तो कैंसर थेरेपी में क्या है कि विद द इंसेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कांस्टेंट ऑनगोइंग रिसर्च process, biotechnology has led to development of targeted treatments that targets only cancer cells। कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद, मतलब सिंस द इंसेप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड कांस्टेंट ऑनगोइंग रिसर्च प्रोसेस, और लगातार जो ये रिसर्च का प्रोसीजर चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल हो रहा है। किस तरीके से हेल्पफुल हो रहा है, तो वो टारगेटेड सेल्स को, ठीक है, कैंसर सेल्स को ही टारगेट कर वहां पर उसको ठीक कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है और देख पा रहा है, ठीक है। तो इसको यही कैंसर थेरेपी में भी ये यूज किया जा रहा है। अगर आप वैक्सीन की बात करें तो कोरोना अभी सबने देखा है लगभग कि किस तरीके से 2 साल 2.5 साल हम लोग कोरोना में रह गए। तो कोरोना का जो वैक्सीन था वो भी प्रोड्यूस किया गया है टू इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट रिडक्शन, अब इसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट रिडक्शन क्या है, द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्शन प्रोसेसेस दैट काउजेस मिनिमम वेस्ट एंड पॉल्यूशन। इससे क्या हो रहा है कि इनके यूज से मिनिमम वेस्ट हो रहा है और पॉल्यूशन भी काफी हद तक कम हो रहा है, ठीक है, विद द यूज ऑफ दिस, देखिए, बायोडिग्रेडेबल मेडिकल प्रोडक्ट्स। चलिए आइए अब अगर देखते हैं, आपको पता ही है कि एवरीथिंग जिसके पास भी अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है। तो अगर डिसएडवांटेजेस को देखें तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ क्या है। सबसे पहला तो इथिकल इश्यूज होता है। क्या इथिकल इश्यूज है कि बहुत ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ना चीजों को, नेचुरल प्रोसेसेस को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वही लिख रहा है कि क्लोनिंग एंड जेनेटिक मैनिपुलेशन रेजेस इथिकल क्वेश्चन regarding human intervention in natural processes and potential misuse of technology, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ भी सकते हैं कि क्लोनिंग और जेनेटिकल जो मैनिपुलेशन है ये एक रेस कर रहा है क्वेश्चन का कि ह्यूमन किस तरीके से इंटरवेन कर रहे हैं नेचुरल प्रोसेसेस को, ठीक है। अब आइए एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में ये लिखा है कि बायोफार्मास्यूटिकल्स पर्टिकुलरली दोज अराइव्ड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेस कैन काउज एलर्जिक रिएक्शंस,
ठीक है, एलर्जी वगैरह जो भी है, तो बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट में आप देख रहे हैं ये हाई कॉस्ट लिख रहा है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में इस तरीके की चीज़ें हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हाई टेक्नोलॉजिकल यूज़ किया जा रहा है, तो जिस वजह से ये बहुत ही कॉस्टली हो जा रहा है। और कॉस्टली होने से क्या हो रहा है ना कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ रहा है, ये भी होने का एक डिसएडवांटेजेस। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट, तो ये क्या है कि एक्सेसिव रिलाइंग ऑन बायोटेक्नोलॉजी में ऑब्सोलेट द ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज। अब ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि बायोटेक्नोलॉजी ये जो टर्म है तो ये बताता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद बायोलॉजिकल साइंसेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिलाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, तो क्या होगा कि जो हमारा प्रैक्टिसेस है, काफ़ी टाइम पुराना चला आ रहा है मेडिकल प्रैक्टिसेस, उसको वो ऑब्सोलेट कर सकता है, मतलब टोटली खत्म कर रहा है और उस नॉलेज को। ठीक है, अब देखिए एक है यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी। ये पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है सॉइल फर्टिलिटी, इसको आप भी एक पॉइंट में लिख सकते हैं, बट ज़्यादा इसको एक्सप्लेन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को हेल्थ केयर पे ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करना है। चलिए, क्रॉप सॉइल फर्टिलिटी में क्या लिखा है कि क्रॉप्स दैट आर इनहेंस्ड विद बायोटेक्नोलॉजी कैन रिमूव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। क्रॉप जो कि इनहेंस है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से, जिसको डेवलप किया जा रहा है, तो वैसे केस में क्या हो रहा है कि सॉइल से वो बहुत सारी फर्टिलिटी को लूज कर दे रहा है। फर्टिलिटी कहने का मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को वो खत्म कर दे रहा है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, वो हमारे हेल्थ पर एडवर्स इंपैक्ट डाल रहा है। चलिए, तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए थे। अभी हम लोगों ने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से उसको हम लोगों ने डिफाइन किया, और फिर उसके यूसेज को देखा। अब उसके डिसएडवांटेजेस को भी हम लोगों ने देख लिया, और लास्ट अब हम लोग इसके कंक्लूजन पार्ट को देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में किस तरीके से कंक्लूजन का पार्ट हम लोग लिखने वाले हैं। देखिए, biotechnology has transformed the healthcare by introducing groundbreaking innovations in drug development, regenerative medicines, genetic engineering and diagnostic। ठीक है, ये हेल्थ केयर को ना एक नए आयाम पर लेकर आ गया है। ठीक है, इतना ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा जो एडवांसमेंट आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, तो एक नो डाउट एक अलग डायमेंशन में हेल्थ केयर को लेके आ चुका है। इससे हम लोग बिल्कुल ही भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, these advancements have improved disease management, enhanced patient care and contributed to global health initiatives। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये जो एडवांसमेंट है ये इंप्रूव कर रहा है। क्या इंप्रूव कर रहा है, तो डिजीज बीमारियों का जो मैनेजमेंट है, पेशेंट केयर है, और कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स। ठीक है, चीजों को समझिएगा। अब लिखा है कि हाउएवर इथिकल कंसिडरेशंस एंड एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस must be addressed to ensure that the benefits of biotechnology reach all individuals। ठीक है, सारे लोगों तक ये पहुंच सके। नो डाउट्स देयर आर सम कंसर्न इन दिस फील्ड। किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं है कि कुछ तो कंसर्न्स हैं इस फील्ड में, लेकिन जो हमारा ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है इन दिस फील्ड, रिसर्च जो कंटिन्यू है, तो बायोटेक्नोलॉजी विल अनडाउटेडली प्ले अ क्रूशियल रोल in shaping the future of medicine and healthcare, which will address for the betterment of mankind and humankind। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूजन के पार्ट को भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, ये ऐसे का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप लोगों को एक आइडिया हमेशा मिल सके, इसको आप प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, और उसके बाद खुद से आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो ये एक आइडिया के लिए है, इससे आप और बेहतर ऐसे लिखिए और लिख सकते हैं। आपको एक आइडिया मिलते जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है, ऐसे को किस तरीके से लिखना है। कई बार मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, फिर से आज बता दे रहा हूँ कि उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है कि किस तरीके से आप बेहतरीन ऐसे लिखें कि इन्विजिलेटर आपके मार्क्स नहीं काट सके। उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दूंगा, आप उसको बिल्कुल ही देखें और उस तरीके से ऐसे लिखने का कोशिश करें। ठीक है, ये है टेलीग्राम चैनल, आप देख रहे हैं अमित अम्बस्ट करके, ये टेलीग्राम है, आप बिल्कुल उसमें जुड़ सकते हैं। और ये व्हाट्सएप है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का ऐसे था फ्रेंड्स, यहीं पर खत्म हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। होप आपको ये समझ आया हो और आप इस ऐसे को बिल्कुल अच्छे से करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है।